आज हम देश ही नहीं बल्कि विश्व की एक ऐसी विभूति को याद कर रहे हैं जिन्होंने कला जगत को राजस्थानी नहीं अपितु पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री कृपाल सिंह जी शेखावत एक ऐसा नाम है जिसने राजस्थान को, जिन्होंने जयपुर को बहुत गौरवान्वित किया है। चाहे भारतीय संविधान में उनका योगदान रहा हो, भारतीय संविधान के डिज़ाइन में उनका योगदान रहा हो, या कई ऐसे महत्वपूर्ण योगदान कला के क्षेत्र में उनके रहे हैं, आज हम उनको याद करने के लिए आज उनका 100वां जन्म दिवस है। अकादमीकार कलाकारों का ये दायित्व है कि ऐसी महान विभूतियों को समय समय पर स्मरण करें, क्योंकि उनकी प्रेरणा ही हमें आगे बढ़ाती है। आज प्रसन्नता की बात है, हमारे अध्यक्ष महोदय जिनकी परिकल्पना थी कि इस आयोजन पर एक इस तरह का कार्यक्रम रखें ताकि गुरु जी को श्रद्धांजलि स्वरूप हम कुछ कलाकारों की तरफ से योगदान दे सकें। इसी उसमें इस अलग अलग विधाओं के 3 दक्ष कलाकार 2 दिन तक यहाँ उनकी छवि बनाकर, उनकी छवियाँ बनाकर उनको श्रद्धांजलि देंगे कलाकारों के ओर से। मैं इस आयोजन पर सर्वप्रथम आज हमारे बीच देश के ख्यातनाम कलाकार अजय समीर जी हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। मैं सचिव महोदय से आग्रह करता हूं कि उन्हें माल्यार्पण कर मैं सचिव महोदय से आग्रह करता हूं कि चेयरमैन साहब का भी माल्यार्पण कर। आज हमारे बीच वरिष्ठ कलाकार लोकेश जी हैं, मदन जी हैं, रीटा मैडम, महेश जी स्वामी और आप सभी संजीव जी और दुर्गेश अटल और दीपक जी डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, वो बनाएंगे कृपाल सिंह जी का चित्र। कृपाल सिंह जी के बारे में क्योंकि मेरा एक सौभाग्य रहा, 1980 में जब मैं स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैंने दाखिला लिया, उससे पहले उनके नाम तो खूब सुना था, पर पहली मुलाकात तो 1980 में हुई। तब से बराबर कहीं न कहीं किसी न किसी, चाहे चित्र प्रदर्शनियों में या उनके निवास पर जाता रहा और उनके संपर्क में रहा, और एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उनके संपर्क में आने से मिलती थी। प्रोत्साहित करते थे, कला की भाषा समझाते थे, कला को जीना सिखाते थे और कला का वो महत्व सिखाते थे जिसकी समाज को आवश्यकता होती है। बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि शुरुआती दौर था, तो बहुत कुछ मैंने गुरुजी से सीखा है या हमने गुरुजी से सीखा है, कला जगत ने गुरुजी से बहुत कुछ सीखा है। हम सबका ये दायित्व होता है कि हम उनको याद करें, उनके उन चीज़ों को, उन संदेशों को हम जीवन में उतारें जो उन्होंने हमें दिए, हमें बताए। अब मैं, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो चुका है, हम समय भी चाहते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन भी शुरू होना है। मैं हाँ, जो आज डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, जो चित्र बनाएंगे, उनका माल्यार्पण कर, मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। सर्वप्रथम संजीव शर्मा जी, संजीव जी पधारें। संजीव जी जल रंग के दक्ष कलाकार हैं, इनका वाटर कलर, इनका पोर्ट्रेट आप देखेंगे। श्री दुर्गेश अटल जी, ये चारकोल में बहुत अच्छा काम करते हैं। 2 दिन ये
दीपक जैमिनी जी, ये क्लेम है ये विद्यार्थियों के लिए खासकर बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरह के वरिष्ठ कलाकारों का सानिध्य आप जब लेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने कलाकार को डेवलप करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। निश्चित रूप से आप जब ये चित्र बनाएं, उसको देखें और किस तरह ये बनाते हैं, और निश्चित रूप से जब ये चित्र बनाएंगे गुरुजी अपने आप 2 दिन आपके मन में रहेंगे, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबको देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब मैं आग्रह करता हूँ अध्यक्ष महोदय से आएँ और आशीर्वचन के लिए। अकादमी प्रांगण में आप सभी पधारे। देश के ख्यातनाम कलाकार अजय समीर जी, सेक्रेटरी महोदय विनय जी, रीटा प्रताप जी, मदन जी, महेश जी, लोकेश जी, सभी आप आज पधारे। आज हम परम श्रद्धेय कृपाल सिंह जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। और कृपाल सिंह जी का नाम कोई किसी से कुछ परिचय का मोहताज है नहीं। पूरे विश्व में अगर राजस्थान को कला के क्षेत्र में अगर किसी ने एक मानचित्र पे लाए हैं तो इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो हमारा जब इनका जन्म शताब्दी का जब हमारी बात हुई तो हमने काफ़ी इस पे चर्चा की थी कि 1 सप्ताह मनाएंगे, या काफ़ी बात हुई थी, मदन जी से मेरी काफ़ी चर्चा हुई थी इस बारे में, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाया वो। लेकिन फिर भी हमने एक प्रयास किया कि एक उनको जो हम एकेडमी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो इनको श्रद्धांजलि दे सकें, तो हमने राजस्थान के बेहतरीन जो कलाकार हैं, जैसे दीपक जी हैं, मेरे ख्याल से पोर्ट्रेट के अंदर राजस्थान में एक बहुत ही उम्दा कलाकार रहे हैं। उसके बाद में संजीव जी हैं और दुर्गा सटल हैं, ये अपनी ही कला के अंदर महारत हासिल करते हैं। तो हमने प्रयास किया कि एक इनकी पोर्ट्रेट बना के और इनको एक श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाए। और कल हमारा एक जो टॉक शो हमने रखा है, तो मैं सबसे अनुरोध भी करता हूं कि कल सभी आएँ, क्योंकि कल ऐसे लोग आएंगे जो इनके साथ रहे हैं या इनके शिष्य रहे हैं, इनके विचारों का आदान प्रदान होगा। तो कल सभी बता क्योंकि आप नई जनरेशन है, आप लोगों को हालांकि किताबों में काफ़ी लिखा पढ़ा मिलेगा, लेकिन जब जो इनके साथ जिन्होंने समय गुजारा है उन लोगों से अगर आपकी बातचीत होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनके जीवन के बारे में। क्योंकि ये कलाकार तो थे ही, लेकिन सामाजिक तौर पे बहुत ही मजबूत थे। ये व्यक्तित्व इनका इतना, मतलब जब इनके बारे में बात करते तो ये बहुत ज़्यादा मजाक भी करते थे। 97 की बात है कि एक कला मेला था, उसमें मैं भी था, तो मुझे अवार्ड मिला था। तो मुझे बुला के उन्होंने बोला कहाँ से है, मैंने बोला गंगानगर से। तो मुझे मजाक की उन्होंने, क्यों हर बात में मजाक करते थे, मुझे बोले गंगानगर तो कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर ही है, तू कहाँ से आ गया। तो मेरा ये है कि ये इनका व्यक्तित्व बहुत ही खुशबूदार व्यक्तित्व था इनका। जो भी इनके पास आता था, हालांकि हम तो बहुत बच्चे थे, उनसे इतना हमारा नहीं रहना था, लेकिन फिर भी जब इनके बारे में सुनते हैं, लेकिन हमने एक आज प्रयास किया एक सच्ची श्रद्धांजलि इनको देने की। और बस बाकी तो ये है कि आप कल भी बता रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि कल ज़्यादा संख्या में बता रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में बात होगी, कल इनके बारे विचारों के बारे में बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी साहब, रीटा मैडम, आए हमारे कलाकार समीर और सभी दोस्तों। मेरा परिचय कृपाल सिंह जी से, क्योंकि मैं तो कोटा में रहा, जयपुर में रहा नहीं, तो बहुत लेट हुआ जब मैं शायद कॉलेज में पढ़ रहा था और कला मेले में हम सब जैसे पार्टिसिपेट करते थे। तो उनका व्यक्तित्व एक तो बहुत प्रभावशाली था, क्योंकि धोती कुर्ता वो पहनते थे। जिस समय मॉडर्न आर्ट का ज़माना था, उसके अंदर एक वैसा व्यक्ति जो धोती कुर्ता पहने, और फिर वो उस समय एकेडमी के चेयरमैन थे। तो उसी साल मुझे अवार्ड मिला था और एग्जीबिशन जवाहर कला केंद्र में हुई थी, स्टेट अवार्ड मिला था, तब उनसे पहला परिचय हुआ था। लेकिन उनके बारे में मैंने कई लोगों से कई तरह से सुना, क्योंकि हम लोग हमने फ्रेस्को सीखा था बनस्थली में। तो जब जयपुर आते थे तो 2-3 फ्रेस्को हमें दिखते थे स्टेशन पे। अब तो आप शायद जाएँ तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको सबको हटा दिया गया, पोत दिया गया। 3 बहुत महत्वपूर्ण फ्रेस्को थे, एक कृपाल सिंह जी का था, एक देवकी नंदन शर्मा जी का था और एक द्वारका प्रसाद जी का था। ये 3 फ्रेस्को जब भी कोई यात्री स्टेशन पे आता था, जयपुर में आता था, तो उनका जयपुर के जो फ्रेस्को टेक्निक है वो उससे परिचय होता था। और ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी फ्रेस्कोस थे, ये वैसे ट्रेडिशनल फ्रेस्को नहीं थे जो हमें आमेर या इस तरह से दिखाई देते हैं।
उसके बाद में कृपाल सिंह जी के बारे में मेरा अगली बार जो परिचय होता है, जो जानना उनका होता है, हम लोग एक संविधान के ऊपर एक प्रदर्शनी कर रहे थे, भारतीय संविधान के ऊपर प्रदर्शनी थी। आप मानोगे कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसको हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमीशन किया था। बी आर अम्बेडकर उस कमेटी में थे, 260 से प्लस उसके सदस्य थे संविधान समिति के अंदर। तो जब संविधान बन के तैयार हुआ तो बात ये थी कि संविधान को किस तरीके से आप उसकी रचना करें, किस तरह से उसको लिखें, किस तरह से उसकी सजावट करें, मतलब। और सिर्फ हमारा ही देश का संविधान है जो इलस्ट्रेटेड है, यानी कि जिसके अंदर चित्र है। किसी भी देश का संविधान ऐसा नहीं है जितना खूबसूरत संविधान हमारा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये काम दिया था उस समय नंदलाल बोस को, जो शांति निकेतन में, जिन्होंने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी, उनको ये काम दिया गया था। उस समय कृपाल सिंह जी जो है उनके शिष्य थे। तो खुद नंदलाल बोस ने अपने 3 छात्रों के साथ में, जिसमें एक छात्र जो है कृपाल सिंह जी थे, उनके साथ में चित्र बनाए। और वो चित्र अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, अभी वो नेहरू लाइब्रेरी की वेबसाइट पे हैं। उसके अंदर ठेठ वैदिक काल से लेकर फिर मोहनजोदड़ो सभ्यता आ जाती है, उसके बाद गुप्ता पीरियड आ जाता है ना, उसके बाद दूसरे पीरियड आ जाते हैं, फिर उसके बाद गांधी, फिर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन आ जाते हैं, फिर गांधी जी का स्वराज का आंदोलन आ जाता है, आखिर तक देश आज़ाद हुआ, वहाँ तक के चित्र क्रमबद्ध तरीके से बने हुए हैं। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण चित्र जो हैं कृपाल सिंह जी के भी हैं। तो फिर उनका योगदान आता है कि जो हमारे जयपुर में जो ब्लू पॉटरी को हम कहते हैं, ये ब्लू पॉटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मतलब आई जरूर मुगल्स के साथ में थी, सभी लोग बनाते थे, कई जगह फर्रुखाबाद कई जगह बनती थी, लेकिन जयपुर में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला से यही स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर इस ब्लू पॉटरी को ज़िंदा किया वापस से। उसके पुराने जो खनिज रंग उसमें इस्तेमाल होते हैं, जो उसकी टेक्निक है, उसको वापस से ज़िंदा किया। इसलिए उनको आज फादर ऑफ ब्लू पॉटरी माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर। एक ये सबसे बड़ा उनका योगदान है। और उसी के ऊपर आज सैकड़ों लोग जो है उनकी आजीविकाएँ चलती हैं। उनके शिष्य भी हैं, गोपाल सैनी जी, सब जानते हो, उन्हीं के अंडर में ट्रेंड हुए हैं। आज ब्लू पॉटरी के मास्टर आर्टिस्ट है, नेशनल अवार्डी हैं वो। तो एक उनका ये बहुत बड़ा योगदान था। एक योगदान था उनका, वो प्रदर्शनी मैंने भी देखी है, कि किसी समय में ये जब बाघ चित्र और अजंता पेंटिंग से ये सब खराब होने लगी थी, गवर्नमेंट चाहती थी इनका डॉक्यूमेंटेशन हो। तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो उन सब चित्रों का ना, तो उनकी हूबहू कॉपी जो है देश के कुछ लोगों ने बनाई थी, उसमें कृपाल सिंह जी थे। तो वो एक महत्वपूर्ण कलेक्शन है जो कभी अगर आपको देखने को मिले तो राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के पास में है। क्योंकि बाघ की गुफाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। आप बाघ गुफाओं के चित्रों के बारे में आप पढ़ते होंगे, लेकिन आज अगर आप बाघ गुफाओं में जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं बचा है, वो सब कॉलेप्स हो चुकी हैं। लेकिन 80 के दशक में ये काम सेंट्रल ललित कला अकेडमी ने कृपाल सिंह जी को दिया था, और उन्होंने बाकायदा उसी साइज़ के, जिस साइज़ के वो जो चित्र बाघ गुफा के अंदर हैं, उनकी हुबहू रेप्लिकास कॉपीज़ बनाई। और ये कलेक्शन जो है बाहर इंग्लैंड भी गया था एग्जीबिशन के लिए। तो एक वो काम है उनका जो बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा मैं जो काम सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, जो आप चित्र आप देख सकते हैं, और देखिए उस तीनों चारों विधाओं के कलाकार थे वो, इसके वॉश पद्धति के कलाकार थे। मिनीचर तो नहीं कह सकते उनकी आर्ट को मिनीचर से बहुत अलग है। मतलब कह सकते हैं कि रिनेसे पीरियड था, जब हिंदुस्तानी कला में रिनेसे पीरियड आया था, तो उन्होंने उसी मिनीचर आर्ट्स के एक नई शैली को जन्म दिया था। तो ये उसी रिनेसे पीरियड की कला शैली है। ये उन्होंने फ्रेस्को किया, फ्रेस्को में महारती थे। उन्होंने ब्लू पॉटरी की, उसके अंदर वो महारती थे। तो उनकी कई विधाओं के अंदर हमें उनके काम देखने को मिलते हैं। तो ये जो शैली का जो जन्म हुआ, क्योंकि हमारे राजस्थान के उस समय लोग, अगर आप देखेंगे 50-60 के दशक से पहले लोग बेसिकली मिनीचर ही कर रहे थे। कुछ लोग थे जो कभी शांति निकेतन में गए थे, कुछ बाद में लोग जे स्कूल ऑफ आर्ट्स गए थे और कुछ नए प्रयोग करने लगे थे। कृपाल सिंह जी का सारी शिक्षा शांति निकेतन में हुई, और फिर वो खुद भी पढ़ाने के लिए जापान जैसी जगह भी गए। और वहीं से जो इंडियन आर्ट के अंदर जो रिनेसे पीरियड शुरू होता है, जिसको हम बेंगल स्कूल से शुरुआत कहते हैं उसकी, उसी के छात्र जो हैं कृपाल सिंह जी रहे हैं। तो इस शैली को जन्म देने वाले, जो कि बहुत अलग शैली है, सिर्फ ये राजस्थान मिनीचर शैली नहीं है, उसको उस तरह से आप ना देखें, ये अलग प्रकार की कंटेम्प्रेरी आप इसको मिनीचर कह सकते हैं, वो शैली है। उसकी भी जन्म देने वाले कृपाल सिंह जी रहे। और इस शैली के अंदर बाद में कुछ कलाकार तैयार हुए, जिनमें आप हमें कन्हैया लाल जी तो अभी भी मौजूद हैं, समंदर सिंह खंगारोत हैं, वो अभी भी शैली के अंदर बनाते हैं, लेकिन उसके सूत्रधार जो रहे वो कृपाल सिंह जी रहे। तो मेरा ये है कि युवा पीढ़ियों के लिए संदेश है कि एक ऐसे व्यक्ति से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए जिसने इतनी सारी विधाओं में काम किया,
जिसका राष्ट्र निर्माण में सहयोग रहा, क्योंकि हमारा संविधान अगर बना और उसको इस तरह से इन्होंने इलस्ट्रेट किया तो उसमें कृपाल सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो यहाँ के चेयरमैन रहे और इतने सहज व्यक्ति थे, मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट भी जाके उनको मिले बहुत सहज आप आराम से उनको मिल सकते थे, अपनी देसी भाषा में बात करते थे, लगता था कि ये हमारे ही कोई व्यक्ति है, मतलब अपनी यहाँ की शेखावटी भाषा का इस्तेमाल वो करते थे। तो धन्यवाद मुझे मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू। आदरणीय लक्ष्मण व्यास जी, आपका नाम अजय समीर, और हमारे सेक्रेटरी साहब और सभी आगंतुक भाई बहनों, पंचश्री कृपाल सिंह जी शेखावत जी से मेरा बहुत ही पुराना संबंध रहा। जब मैंने जयपुर की चित्रकला पर अपना पीएचडी वर्क किया, मैं भी बनीपाक रहती थी और ये भी बनीपाक रहते थे, और उस समय उन्होंने मुझे जो रंगों के बारे में जो ज्ञान दिया वो मुझे आज भी बहुत ही मस्तिष्क पर छाया हुआ है। किस तरह से गौगोली बनाया जाता था, किस तरह से हिरमिच बनाई जाती थी, उन्होंने प्रैक्टिकली सब घर पर मुझको करके बताया और पूरी उसकी जो थ्योरी थी वो मुझे लिखवाई। आज वो किताब जयपुर की चित्रांकन परंपरा में जो रंगों के विषय में मैंने लिखा है वो आज कृपाल सिंह जी की ही देन है, जो उन्होंने मुझे इस तरह से गाइड किया। और मैं यही कहूँगी कि ब्लू पॉटरी भी उनके घर में जाया करती थी। सुबह वो घूमते घूमते हमारे घर आ जाया करते थे और शेखावाटी भाषा में हमारी मदर को कहा करते थे कि इसको भेजो, ये कुछ सीखेगी मुझसे तो आगे इसका काम आएगा। तो ब्लू पॉटरी भी मैंने काफ़ी उनके सानिध्य में की। कुछ पॉट्स मेरे पास शायद अभी भी पड़े हों जो मैंने उनके सानिध्य में बनाए थे। और इस तरह से कृपाल सिंह जी से मेरा बहुत, जब मैं छोटी थी तब से संबंध रहा। अपनी बेटी की तरह वो मुझे मानते थे। उनकी बेटी और हम लोग सब सोफिया में साथ ही पढ़ा करते थे, तो इसलिए हमारा बहुत, पेंटिंग में भी उन्होंने मुझे काफ़ी मिनिएचर जो जिस तरह का काम करते थे उसमें भी मुझे काफ़ी सहायता की बनाने में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय लक्ष्मण जी, अनिल सर, सेक्रेटरी साहब और मेरे सभी दोस्तों, ये कृपाल सिंह जी शेखावत साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको शब्दों में तो समेटा नहीं जा सकता। मैं बहुत ज़्यादा तो इनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं एक दफ़े मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है। मैं इनके स्टूडियो, इनके घर में गया हूँ। कलाकार को कैसा होना चाहिए, कितना खुला दिल होना चाहिए, कितना निर्भय होना चाहिए, नॉन डिप्लोमेटिक, यानी कि जो अंदर है वो ठीक वैसा का वैसा बाहर है, इतना ट्रांसपेरेंट, इतने निर्भीक कि वो किसी का कोई, मतलब जैसे कोई शेर होता है ना, मैंने उनको ऐसे देखा हमेशा। किसी से डर का कोई सवाल नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई लिहाज नहीं, जो है सच है वो है। इतने स्पष्ट वक्ता के रूप में मैं जब इनसे मिला, मेरी बातचीत हुई, 2-3 चीज़ें उन्होंने हमें बताई कि लगातार काम करना, ऐसी निष्ठा। वो कितने बुजुर्ग हो गए, उसके बावजूद उनका हाथ नहीं रुका, उनकी नज़र नहीं रुकी। वो लगातार अपनी आँखों को काम लेते रहे कला के लिए, अपने हाथों को काम लेते रहे, अपनी वाणी को काम लेते रहे। उन्होंने कलाकारों की एक ऐसी पूरी की पूरी फौज तैयार कर दी। ये उनका ऐसा वर्चस्व था कि लोग उनसे इतने प्रभावित होते थे, उनको फॉलो करते थे, और ऐसा अनुकरण कि मतलब नए नए कलाकारों के एक पूरी की पूरी खेप तैयार हो गई राजस्थान में। काम करना, काम के प्रति निष्ठा का होना, बहुत प्रयोगवादी होना, बहुत कॉन्टेम्प्रेरी होना, इतना ट्रेडिशनल जो काम उठाए उन्होंने,
लेकिन उसे भी बहुत ही समसामयिक करके सामने हमारे सामने रखा। ये इनकी खासियत थी, ये इनकी खूबी थी। ये इन्हें हम नाप नहीं सकते, ये हम शब्दों से उनके बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पूरा उनके बारे में नहीं कह पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार आप सबको। सर ने कृपाल सर के बारे में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात कही, एक कलाकार में मेरी नज़र में जो होना चाहिए वो है साहस और निर्भीकता। मेरा दुर्भाग्य ही रहा है कि मैं साक्षात कभी सर से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इनके नाम में और काम में इतना आकर्षण है कि जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं सिर्फ इनको नमन करने चला आया था। लेकिन जब आपने ये बात कही तो मैंने कहा कि मैं भी थोड़ी सी इस बारे में बात करूं कि कलाकार को निर्भीक होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे कलाकार बन पाएंगे। और निर्भीक या साहस आता कहाँ से है? हमको समझना होगा कि जब हमारी समझ बढ़ती है तब हमारे अंदर साहस आता है। तो आज का युवा लगातार मेरे को देखने में आता है कि जो थोड़ा भ्रमित है, उसको ये समझने की ज़रूरत है कि उसे निर्भयता प्राप्त करने के लिए चीज़ों में लगातार रुचि लेनी होगी। और ये जो रुचि है, यही उसका जो उसको एक्सपोजर कहते हैं, वो उसकी कला में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो अभी से शुरुआती दौर में आपको चूजी नहीं होना है, आपको बहुत ओपन तरीके से। और एक महत्वपूर्ण बात जो किसी भी कलाकार की शक्ति होती है, वो होती है डेली का रियाज, जिसको हम साधना कहते हैं। तो आप कहीं पे भी किसी भी लेवल पे हो, आपको लगातार रियाज करते रहना है। और यही एक तरीका है जो आप अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे कैसा बनना है। माफ कीजिएगा, एक गुरु के तौर पे हम लगातार इस चाह में टोह में रहते हैं कि कोई गुरु हमको कुछ शिक्षा ज्ञान दे दे। उसके लिए मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि अगर आप एकलव्य के चरित्र पे नजर डाल लेंगे तो आप अपने आप बहुत एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और उनसे जो एक हमको सबसे बड़ा संदेश मिलता है वो है ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ रोजाना अपने काम का रिव्यू करते हुए परफेक्शन की ओर बढ़ना, यही एक कलाकार बनने का सरल रास्ता हो सकता है। तो अगर आप प्रतिबद्धता के साथ किसी भी चीज का रियाज इस भावनाओं के साथ करें कि सेल्फ क्रिटिक बनते हुए कि मेरे काम में बस, मोटे तौर पे मैं सिर्फ युवाओं को यह कहना चाहता हूं कि आपको बजाय किसी दूसरे के पास अगर कोई गाइड नहीं कर पा रहा है तो आप जो भी हम रचना बनाते हैं उसको एक बार पूरी करने के बाद में संतुष्टि तो मिलती ही है हमको, लेकिन आप वहीं रुक मत जाइएगा। आप अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डालिएगा, वो है सेल्फ क्रिटिक वाला। अगर आप उस अंदाज में अपने काम का रिव्यू करेंगे तो निश्चित तौर पर समय के साथ धीरे 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 आपकी कला में, अपने काम में परिष्करण अपने आप होता जाएगा। और वो उसके बाद में जब आप उसका प्रदर्शन करते हैं, लोगों को साथ साझा करते हैं, तो उनका जो फीडबैक है उसको लेते हुए और बिल्कुल हम्बल होके, जो जिस तरह से भी आलोचना करे या बड़ाई करे उसको द्यों का तो लेते हुए आप अपना फोकस बनाए रखिए। तो कोई कारण नहीं है कि कृपाल सर जैसे इतने महान व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, जिनका कि बताया गया है कि संविधान का जो हमारा ग्रंथ है उसमें इनकी कला, जो नंदलाल बोस और उनके 3 जो प्रिय शिष्य रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन में इनका हाथ रहा है, तो ये हमारे लिए सबके लिए बहुत प्रेरक वाकया है। अगर हम पूरी शिद्दत और सम्मान के साथ इस बात को मनन और चिंतन करेंगे तो हमको इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया। अजय समीर जी देश के ख्यातनाम चित्रकार हैं और सौभाग्य का आज ये हमारे साथ हैं। नमस्कार सभी को, आदरणीय अध्यक्ष महोदय लक्ष्मण जी, विनय जी हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। बहुत मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर था और मुझे अटेंड करने का मौका मिला। कृपाल सिंह जी शेखावत का नाम मैंने बहुत सुना था, काम भी देखा हुआ था, लेकिन बहुत मेरा दुर्भाग्य है मैं उनसे कभी रूबरू कभी हो नहीं पाया। लेकिन उनके कलाकार का काम ही हम सबके बीच में हमें हमेशा प्रेरणा देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो मैं तो नमन करता हूं उनको। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है और मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ हूँ उनकी पुण्यतिथि पर।
तो बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, विनय जी। कल हम विनय जी के यहाँ भी थे और बहुत इन्जॉय किया उनकी गैलरी में, तो बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। धन्यवाद, शुक्रिया। मंच पर आसीन हमारे माननीय अध्यक्ष साहब, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि कृपाल सिंह जी के 100वें जन्मदिवस पर ये कार्यक्रम रखा जाए, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। अजय सर का भी मैं एक धन्यवाद प्रेषित करता हूं, तथा अकादमी की ओर से सभी कलाकार और कलाकार जो विद्यार्थी हैं उन सभी का भी मैं अकादमी की टीम से एक धन्यवाद देता हूं आपको कि पद्मश्री गुरुजी के इस 100वें जन्मदिवस पर आप सभी लोग पधारे और उनको पुष्पांजलि अर्जित की। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन आज रखा गया है, अकादमी की सोच ये है कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा तो हम गुरुजी के लिए कर सकते हैं, तो उतना तो हम करें और विद्यार्थियों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपको आज के लिए भी धन्यवाद देता हूं और कल के लिए आप सभी लोगों को और भी कलाकारों को मैं चाह रहा हूं कि कल टॉक शो में हमारे यहाँ पर आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की चेष्टा करें। धन्यवाद।